Now, the subject practice of medicine for the student of BHMS 4th. The chapter is pyloric stenosis. The chapter is pyloric stenosis. Question arising: what is pyloric stenosis? Give its etiology, clinical features, investigation and management. पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? इस रोग के होने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन निदान आवश्यक होगा और इसका मैनेजमेंट क्या किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस और व्हाट इज पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन. It means narrowing of the pyloric sphincter that blocks the passage of food from the stomach into the duodenum. पाइलोरिक का स्फिंक्टर मसल्स फूड को आगे की ओर ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से नहीं बढ़ने दे रहा हो. पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन is an impediment in the evacuation of gastric contents. Pyloric obstruction is an impediment in the evacuation of gastric contents. The term pyloric stenosis, which is commonly employed to express this condition, is a misnomer. The obstruction may actually lie distal to the pylorus, in which case the pylorus is actually dilated. है ना? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते किसे हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस या पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन है क्या? इससे अभी हम लोग परिचित हुए और इसका कॉज क्या है, कारण क्या क्या हो सकता है. कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेनोसिस फ्रॉम क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर. क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर होने के वजह से स्टेनोसिस होगा पाइलोरिक में. कंस्ट्रिक्शन होगा, कंस्ट्रिक्शन पतला बन जाना, रास्ता छोटा बन जाना. पाइलोरोस्पाज्म फ्रॉम क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर, पाइलोरिक का स्पाज्म हो जाना. किसकी वजह से? फ्रॉम क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर. और कॉन्जेनाइटल और हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, कभी कभी ये जन्मजात भी होता है जिसमें हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस रहता है. कॉन्जेनाइटल एडल्ट हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस. वयस्कों में हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस भी हो सकता है. पाइलोरिक कार्सिनोमा भी हो सकता है. पाइलोरिक ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है ना? तो these are the causes of pyloric stenosis.
called, in the language of practice of medicine, differential diagnosis. Pyloric stenosis is a term, but what kinds of causes are responsible for the pyloric stenosis? This is the matter of investigation. On the basis of perfect investigation, we can say that what is the causative fact of the pyloric stenosis. क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल संभावनाएं क्या है, सिम्टम क्या मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव वॉमिटिंग, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, रुकावट हुआ है तो वॉमिटिंग होगा. Vomitus contains food taken by the patient 1 or 2 days back. The amount is huge and the smell is offensive. Obstructive vomiting बोला है, रुकावट की वजह से जो मतली हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो उस वॉमिट में क्या मिलेगा? Contains food taken by the patient 1 or 2 days back. 1 या 2 दिन पहले जो उन्होंने भोजन ग्रहण किया है, वॉमिटस कॉन्टेंट्स में वही भोजन मिलेगा. द अमाउंट इज ह्यूज एंड द स्मेल इज ऑफेंसिव. जिसका मात्रा अधिक होगा और स्मेल उसका ऑफेंसिव होगा, यानी दुर्गंधयुक्त होगा. अब यहां पर हमें गौर करने की जरूरत है कि व्हाई द वॉमिट्स कॉन्टेंट्स जो होगा उसका स्मेल बड़ी ऑफेंसिव होगा, बड़ी दुर्गंधयुक्त होगा. और 1 या 2 दिन पहले जो पेशेंट खाना खाया है वही वॉमिट्स मैटर होगा, वॉमिट्स फूड होगा. गौर करने की बात है कि ड्यू टू पाइलोरिक स्टेनोसिस टेकन फूड मटेरियल आगे की ओर नहीं बढ़ सका. आगे की ओर नहीं बढ़ सका तो वहीं उसमें सड़ना स्टार्ट हो गया, वहीं वो सड़ना शुरू कर दिया है और वो वहां पर फूल के बढ़ने लगा, एक्सपेंड करने लगा. तब तक पेशेंट अपर एब्डोमेन का एक्सट्रीमली डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है. अपर एब्डोमेन का एक्सट्रीमली डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है. वो बेचैन है कि अपर एब्डोमेन हमारा बिल्कुल एलर्जिक सा कर रहा है, लगता है फट जाएगा. जब वहां पर हम स्टेथो लगाते हैं तो स्टेथो में क्या मिलेगा? देयर इज नो बाउल साउंड अपर एब्डोमेन. बाउल साउंड हमें नहीं दिखाई देगा. अगर दिखाई भी देगा तो हाइपर बाउल साउंड होगा. बाउल साउंड हाइपर होगा क्योंकि वावेल सिस्टम चाहता है उस फूड मटेरियल को आगे एक्सपेल करना, बट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन स्टेनोसिस वो आगे की ओर एक्सपेल नहीं हो रहा है. सो द पेशेंट विल फील एंड एक्सप्रेस द डॉक्टर that he is feeling so upper abdominal discomfort and the vomits matter is so offensive and the patient get relief after vomiting. और रोगी को जब वोमिटिंग हो जाता है तो उसको आराम महसूस होता है. किस बात से आराम? जो उसका एब्डोमिनल अपर एब्डोमिनल अपसेट है उससे उसको आराम मिलता है, क्योंकि उसमें जो कुछ पदार्थ था वो जो फूड मैटर था वो बाय वॉमिट्स बाहर निकल गया एंड द पेशेंट इज गोइंग टू बी फील सो बेटर.
डिहाइड्रेशन which may lead to acute renal failure. अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो लगता है कि उसका शायद किडनी फेल करने जा रहा है। अल्कालॉइड्स लीडिंग टू एफएटी पर्सनली चेंजेस और डिलेरियम, स्प्लैशिंग स्टोमक several hours after meal, movement of a mass in the abdomen, movements of the mass in the abdomen. पेट में गोला नुमा लगता है कि कुछ चल रहा है, विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस। गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस को देखा भी जा सकता है भाई, नेकेड है। क्यों? पेरिस्टाल्टिक सिस्टम वहां पर अपने आप को काफी बल लगाता है ताकि जो टेकन फूड मटेरियल है वो आगे की ओर एक्सपेल हो सके। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड कंटेंट ऑफ द गट, कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, गट को फ्लूइड नहीं मिल रहा है। एपेटाइट इज पुअर, भूख में भी कमी होगी। गैस्ट्रिक एस्पायरेट बिफोर ब्रेकफास्ट कॉन्सेंट फूड रेसिड्यू, गैस्ट्रिक एस्पायरेट में क्या मिलेगा? बिफोर ब्रेकफास्ट कॉन्टेंट फूड रेसिड्यू, जो खाना खाया है उसका कुछ न कुछ कंटेंट उसमें मिलेगा। साइन क्या होगा? न्यूट्रिशन इज पुअर, एनीमिया एंड एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन आर प्रेजेंट। न्यूट्रिशन इज पुअर, बहुत सारा जो पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ है, उसकी कमी होगी, खून की कमी होगी। एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन आर प्रेजेंट, डिहाइड्रेशन का सबूत मिलेगा। सच एज संकेनस आइज, आंख का घसा हुआ होना। मालार प्रोमिनेंस, टंग इज ड्राई, इट इज ऑन इंस्पेक्शन क्या मिलेगा? विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिस इज प्रेजेंट। वो जो गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है वो स्पष्ट दिखाई देगा। व्हिच इज डायग्नोसिस ऑफ पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी नेकेड आई से ही आप पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन का निदान कर सकते हैं। क्या देखने के बाद? विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिस देखने के बाद। एट ए टाइम 2 और 3 वेव्स आर विजिबल, एक बार में 2-3 वेव आपको दिखाई देगा। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ पाइलोरिक एस्टोनेसिस। पैल्पेशन, ए पाइलोरिक कार्सिनोमा इज प्रेजेंट। अगर पाइलोरिक कार्सिनोमा है, वर्कआउट ग्लैंड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रूट ऑफ द नेक में बी पैल्पेबल। कहा? लेफ्ट साइड ऑफ द रूट ऑफ द नेक में बी पैल्पेबल। नेक के लेफ्ट साइड में ग्लैंड प्रोमिनेंट होगा। एस्कुलेशन, by shaking of abdomen the patient, the splashing sound may be heard. Splashing sound आपको सुनने को बाई स्टेटो को मिलेगा। इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है? बेरियम मिल एक्सरे करवाएंगे। एंड इंक्रीज इन द फास्टिंग रिजिडिटी ऑफ एस्टोमेक। कब? फास्टिंग एस्टोमेक। Delay in the emptying of the stomach, a lesion near the pylorus. Delay in the emptying of the stomach and a lesion near the pylorus. हमको बारहवीं एक्सरे में मिलेगा। डायलेटेशन ऑफ द स्टोमक विथ और विदाउट एक्सेसिव पेरिस्टाल्टिस। स्टोमक डायलेटेड होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। गैस्ट्रिक एनालिसिस after histamine stimulation, absence of acid in the stomach, वो एलोपैथिक का ड्रग है हिस्टामिन, वो देने के बाद एब्सेंस ऑफ एसिड इन द स्टोमक मिलेगा। ब्लड बायोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेगा, असंतुलित मिलेगा। ये बायोकेमिस्ट्री में हमें देखने को मिलेगा। अगला है मैनेजमेंट। अब
अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस का हमें मरीज मिला है तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? तो द स्टमक इज वाश्ड आउट to remove all food debris and then aspirate it 2 to 4 hourly for 3 to 4 days or gastric level with normal salinity. क्या करना है कि स्टोमक को वॉश करना है। क्यों? ये जो फूड डेबरिस, उसमें भोजन का जो कुछ मलबा उसके अंदर बचा हुआ है उसको बाहर निकालना है। इसके बाद एस्पायरेट करना है 2 से 4 घंटे पर 3 से 4 दिन तक, और उसकी सफाई करना है गैस्ट्रिक लेवल विद नॉर्मल सलाइन डेली से। क्योंकि वो जो फूड मटेरियल रिटेन कर रहा है, स्वाभाविक है कि वो इन्फेक्शन पैदा करेगा, और इन्फेक्शन पैदा करेगा तो ड्यू टू स्टेनोसिस उसको दूसरा भी रोग हो जाएगा। तो मैनेजमेंट में हमको ये देखना पड़ेगा कि पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो उसके वजह से कोई दूसरा इन्फेक्शन भी ना हो जाए। इस पर प्रॉपर केयर लेने के लिए स्टोमक को वॉश आउट करते रहेंगे। डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस मस्ट बी करेक्टेड बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। चूंकि रोगी का खाना पीना नॉर्मल नहीं है, उस परिस्थिति में डिहाइड्रेशन डेवलप करेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसके वजह से अनेकों प्रकार का रोग हो जाएगा। तो वहाँ पर हमको डिहाइड्रेशन पर भी प्रॉपर केयर लेना पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन न हो, जिसके चलते इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन उसको किया जाएगा। डाइट क्या है? लिक्विड कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। लिक्विड क्वांटिटी बिल्कुल पतला, जिसमें कुछ फूड मटेरियल भी हो उसको दे ताकि न्यूट्रिशन मिले, और इतना पतला दे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो कुछ बचा है जाने का रास्ता, उस रास्ते से आगे की ओर चला जाए। अब चूंकि उसको दर्द हो रहा है तो एलोपैथी की दवा है, एट्रोपिन मेथोडाइटेट टैबलेट बोलता है लेने को। इफ ऑब्स्ट्रक्शन परसिस्ट with no improvement within a week, it is necessary to consider the timing of operation such as gastroenteroctomy, and operation should not be too long deferred. कहता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए दवा देके। तो हम लोग भी बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर वी हैव टू गिव ए परफेक्ट selected remedy. Maybe there are great chance of recovery by our homeopathic remedy if our remedy is selected on the basis of similia similibus curanter, on the basis of totality of the symptoms, in the light of repertory of medicine. After repertorization, selected a single remedy, then they can remove the up to more extent the causative fact of the pyloric stenosis. If within 2 to 3 days, if there is no recovery, the patient should be referred to a surgeon for needful. Thanks. Okay.